हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उससे पहले आपने SN1 रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के क्या कंपैरिजन है या SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। कंपैरिजन करने से जो SN1 और SN2 रिएक्शन है वो आपके बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाती है और जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की। भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में क्या है और SN2 रिएक्शन में क्या है, तो चलिए देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 में जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन में मोर रिएक्टिव रहता है क्योंकि SN1 रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन मेथिल हैलाइड। SN1 रिएक्शन के ऑपोजिट या इसके विपरीत रिएक्टिविटी होती है SN2 में, यानी जो मिथाइल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होता है देन 1 डिग्री यानी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम नंबर सेकंड पॉइंट की। जो हमारा सेकंड पॉइंट रहता है SN1 रिएक्शन में, हम बात करते हैं हैलोजन एटम की। हैलोजन एटम की रिएक्टिविटी की, हैलोजन एटम की क्या रिएक्टिविटी रहती है। तो SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन दोनों में ही हैलोजन की एक्टिविटी सेम रहती है, यानी जो बल्क या बड़े साइज का हैलोजन एटम है जैसे कि आयोडीन मोर रिएक्टिव होता है दोनों ही टाइप की रिएक्शन में, SN1 में भी और SN2 में भी। यानी जो आयोडीन है वो मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन। और जो SN2 में रिएक्टिविटी रहने वाली होती है हैलोजन एटम की वो सेम एज SN1 रिएक्शन। इसके बाद यदि बात करें हम नंबर 3 की, हैलोजन एटम के बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की। SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेफर किया जाता है, लो कंसेंट्रेशन का, और यह लगभग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में काम आता है। तो वीक या लगभग न्यूट्रल और लो कंसेंट्रेशन का। ठीक है, जैसे कि H2O, अल्कोहल या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जबकि SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर किया जाता है। जैसे OH माइनस, एल्कोक्साइड और साइनाइड ETC, CN माइनस। दूसरी यदि हम बात करें सॉल्वेंट की,
नंबर 4 सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसमें घोलकर रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है। सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन में पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है, जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, उसकी स्टेबिलिटी को प्रोटिक सॉल्वेंट बढ़ाता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी घटती है और प्रोडक्ट बड़ी जल्दी बनता है। तो पोलर और साथ ही प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल जैसे H2O, मैथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड इत्यादि। जबकि यदि हम बात करें SN2 रिएक्शन के, तो इसमें पोलर लाइक SN1 बट अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। लाइक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एसीटोन। पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के लिए प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद बात यदि हम करें नंबर 5 इंटरमीडिएट की, तो SN1 रिएक्शन में हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। जबकि SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 6 ट्रांजिशन स्टेट की। SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट फाउंड, जबकि SN2 रिएक्शन में ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है। यदि बात करें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, SN1 और SN2 रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको इस प्रकार प्राप्त होता है। इधर रिएक्शन प्रोसेस कर रही है, प्रोसेस या प्रोसीड्स, और इस एक्सिस पर हमारी एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है। यहां हमारा रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, यहां पर हमारा इंटरमीडिएट, यहां पर हमारा प्रोडक्ट, और जो
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करती है एक्टिवेशन एनर्जी को, ई ए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की यदि SN2 में बात करें तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको इस टाइप का प्राप्त होता है। यहां हमारा रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट, इधर एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है, इधर हमारी रिएक्शन प्रोसेस कर रही है। इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके बाद जो बचता है कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, SN1 SN2। स्टेप नंबर 8, स्टेप जो SN1 रिएक्शन है वो 1 स्टेप प्रोसेस होती है, 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस। और जबकि जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप प्रोसेस। नंबर 9, किस वजह से होती है? SN1 रिएक्शन हाइड्रोलाइटिक वजह से होती है, वे, जबकि SN2 रिएक्शन कॉन्सर्टेड वे। कॉन्सर्टेड वे का मतलब यहां पर सम्मिलित प्रक्रम से है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही समय पर होती है। इसको सिंक्रोनसली रिएक्शन भी कहा जा सकता है, जिसको अदर वर्ड्स में कॉन्सर्टेड रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें एल्किल हैलाइड के हैलोजन या लिविंग एटम का हटना साथ साथ होता है। यदि अब बात करें लिविंग ग्रुप की, जो लिविंग ग्रुप होता है उनकी जो रिएक्टिविटी रहती है Lg, लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी, जो आयोडीन है, आयोडाइड, मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, और क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल की एक्टिविटी सेम रहती है और सबसे लेस होता है फ्लोराइड आयन। जो लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी SN2 में है वो सेम एज SN1, सेम एज SN1। इसके बाद बात करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन की। जो रिएक्शन का रेट है ये हमें केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू पता चलता है, यानी केमिकल काइनेटिक्स भी यहीं पे आ जाती है, या काइनेटिक। काइनेटिक क्या कहती है कि जो रिएक्शन का रेट है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसको दूसरे वे में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू के, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाने के लिए एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, ओके, और एल्किल हैलाइड आर और Lg लिविंग ग्रुप जो हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। SN2 में रेट एल्किल हैलाइड
की मोलर कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है, यानी रेट इक्वल टू के आर एल जी मोलर कंसंट्रेशन में और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन। नंबर 12, यदि बात करें रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूलैरिटी की, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है SN1 रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर, क्योंकि SN1 रिएक्शन के स्लो स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी कारण SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है और ये यूनिमोलिकुलर होती है, एकाणविक अभिक्रिया है। SN2 बाइमोलिकुलर, यदि बात करें हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, नंबर 13 न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक SN1 रिएक्शन में बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से पॉसिबल होता है, बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। SN1 रिएक्शन में चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जिसकी जो शेप होती है वो प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिड होता है, जिसकी एक p लोब या p ऑर्बिटल खाली रहता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से या नीचे से या ऐसे कह सकते हैं कि आगे से या पीछे से अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए SN1 रिएक्शन में बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, एल्किल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड अटैक करता है। सॉरी, एल्किल हैलाइड में हैलाइड एटम या हैलोजन एटम या लिविंग ग्रुप के कारण जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं देता, इसी वजह से जो अटैक होता है वो बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन में। नंबर 14, यदि बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट, यदि आपने रिएक्शन में कोई कायरल कार्बन युक्त या हम कहें अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड लिया है जिसमें कायरल कार्बन है, तो SN1 रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एक रेशमिक मिक्सचर मिलता है, जबकि SN2 में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो SN1 रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, और जबकि SN2 में आपको इन्वर्जन, प्रोडक्ट मिलता है या इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। यदि बात करें अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की, यदि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनता है, जबकि SN2 में ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
नंबर 15, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो SN1 में प्रोडक्ट मिलता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, जबकि SN2 रिएक्शन में आपको ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि बात करें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की या कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑटोमेटिक आ जाती है। स्टीरियो की बात कर रहा है त्रिविम रसायन की, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है SN1 रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में आपको ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। यदि बात करें हम रीअरेंजमेंट की, तो SN1 रिएक्शन में, चूंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसी कारण से SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर अलग प्रोडक्ट भी बना सकता है, जो डिपेंड करता है, रीअरेंजमेंट डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। इसलिए इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन, जबकि SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड। लास्ट बिग बैरियर, SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में बिग बैरियर क्या है, बड़ी बात क्या है, वो देखते हैं लास्ट के पॉइंट में। पॉइंट नंबर 18, बिग बैरियर। जो बिग बैरियर है SN1 रिएक्शन में वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑफ कार्बोकैटायन। और SN2 रिएक्शन का जो बिग बैरियर होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? तो ये SN1 और SN2 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन थे जो आपको SN1 और SN2 रिएक्शन की स्टडी करने में सहायता प्रदान करते हैं और उनकी स्टडी को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट फिर मिलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।